उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पाक देख करके उन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि जो कुछ भी उनको लिखना पढ़ना आता था सब भूल गए, यहाँ तक कि हुरूफ तहजी भी भूल गए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजगाने चिश्त और सिमा, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि सिमा हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू की, तो ये बात नहीं है, बल्कि महफिल सिमा तो ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त कि बहुत सारे अकाबरीन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु से, यानी इनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी, दादा पीर, परदादा पीर, लकड़दादा पीर, बहुत सारे मशाइखीन चिश्त ने वलमाए ज़ाहिर से महफिल सिमा के मौजू पर बाकायदा मुनाजरे भी किए हैं। तो अगर ये बात सही होती कि ख्वाजा गरीब नवाज ने ही हिंदुस्तान में महफिल सिमा की शुरुआत की है, या सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही सिमा सुनी है, तो उनके दिगर मशाइखीन चिश्त कैसे सिमा के हिमायत में इसके मुखालिफिन से मुनाजरे कैसे करते। यानी इससे साबित ये होता है कि बहुत पहले से ये महफिल सिमा का मामला खानदान चिश्त अहले बहिश्त के अंदर चलता हुआ आया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी सिमा का खूब ज़ौक़ था और कसरत से सिमा सुना करते थे, यानी खूब महफिल सिमा बिलमज़ामिर की महफिल का इनेकाद किया करते थे। हजरत के महफिल में, ख्वाजा साहब के महफिल की एक बात ये ख़ास थी कि जो कोई एक मरतबा इनकी मजलिस में शरीक हो जाता तो वो खुद अहले ज़ौक़ हो जाता, यानी उसको सिमा की ऐसी लज्जत मिलती कि हमेशा वो उसी के लिए वो तड़पते रहता था। रही बात दिगर ख्वाजगाने चिश्त की, तो रही बात दिगर ख्वाजगाने चिश्त के सिमा सुनने की, तो आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी सिमा के बहुत बड़े दिलदादा थे, यानी खूब सुनते थे। एक वाक़या बहुत मशहूर है ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का, कि आपके ज़माने में जो खलीफा यानी बादशाह जो था वो ख़ानदान सोहरवर्द से ताल्लुक़ रखते थे, यानी वो सोहरवर्दी सिलसिले से मुरीद थे। एक दिन उनसे उस खलीफा ने ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कासिद उसने भेजा और कासिद से ये कहलाया कि ख्वाजा जुनैद ने सिमा से तौबा कर ली, कि हज़रत जुनैद ने सिमा से तौबा कर ली, और अगर सिमा अच्छी चीज़ होती तो हज़रत जुनैद सिमा से तौबा नहीं करते। हज़रत ख्वाजा जुनैद 7 साल की उम्र में ही मर्तबे इज्तिहाद को पहुंच गए थे। बहुत बड़े आलिम व फाजिल बुजुर्ग गुजरे हैं, तकरीबन उम्र के 7 साल में ही मर्तबे इज्तिहाद को पहुंच चुके थे। अब ये खलीफे वक्त जो दलील दे रहे हैं कि जब ऐसे मुजतहिद वक्त, यानी इतने बड़े वक्त के मुजतहिद सीमा से ताइब हो गए, तो हमें भी सीमा से तौबा कर लेना चाहिए। बात समझ आ रही है? लिहाजा हमारा हुक्म है कि अब जो सीमा सुनेगा, ये वक्त के खलीफा ने कहा कि अब आज से मेरा हुक्म ये है कि अब जो सीमा सुनेगा उसे सूली पर चढ़ा दूंगा, यानी फांसी दे दूंगा उसकी मैं, और जो कव्वाल कव्वाली गाएगा उसको मैं कत्ल कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? यानी सीमा सुनने वालों को फांसी और कव्वाली गाने वालों को भी फांसी का हुक्म खलीफा वक्त ने दे दिया। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि सीमा जो है जमा होने को कहते हैं, यानी वो मज़ामिर के साथ नहीं था, तो यहाँ लफ्ज़ कव्वाली है कि कव्वालों को भी कत्ल कर दूंगा मैं। तो किसी दौर में किसी नात पढ़ने वाले को किसी ने कत्ल करने का हुक्म दिया है? नात ख़वानी पर तो कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा है। इख्तलाफ अगर किसी चीज़ पर रहा है वलमाए ज़ाहिर में और अहले ज़ौक़ में, तो महफिल सीमा पर। अब खलीफे वक्त ने कहा कि जो सीमा सुनेगा उसको और जो सुनाएगा उसको, इन दोनों को कत्ल करवा दूंगा मैं, यानी उनके लिए फांसी की सज़ा है। तो ख्वाजा उस्मान हारून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सीमा
खुदा और बंदे के दरमियान एक भेद है। उस कासिस से ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि सीमा जो है अल्लाह और बंदे के बीच का एक राज है, एक भेद है। अगर हम सीमा से ताइब हो गए तो बेकार हो जाएंगे, हम सीमा से ताइब नहीं हो सकते, बेकार हो जाएंगे। हम अपने पीरों की तकलीद से बाज नहीं रह सकते। हम उलमा के मजालिस में आएंगे और देखेंगे कि हमारे सीमा को वो कबूल करते हैं कि रद्द करते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि आप उलमा को जमा करो जो इसके मुखालिफिन है, जिसके मुखालिफत में दलीलें देते हैं, और हम भी हाजिर होंगे, देखेंगे, उनसे मुनाजरा करेंगे कि अगर हम अहल हुए तो सुनेंगे, वरना देखेंगे वो किस हाल को पहुंचते हैं। तो खलीफा ने उलमा की एक मजलिस मुनक्कद की, यानी खलीफा वक्त ने जो सोहरवर्दी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे, एक मजलिस, उन्होंने एक मजलिस का इनेकाद किया। तो उसमें ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तखारा पढ़ा और उस मजलिस में तशरीफ ले गए। तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा देख करके ही, आपका चेहरे पुरअनवार देख करके वलमा पर इस कदर वो हैबत, इस तरह हैबत तारी हुई, जो उलमाए ज़ाहिर इनकी मुखालिफत में जमा हुए थे मुनाजरा करने के लिए, ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पाक देख करके उन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि जो कुछ भी उनको लिखना पढ़ना आता था सब भूल गए, यहाँ तक कि हुरूफ तहजी भी भूल गए, एक हर्फ उनको याद नहीं रहा। जो जिस इल्म से मुनाजरा करने आ रहे थे, एक हर्फ भी उनके दिमाग में नहीं रह गया, सब माऊफ हो गया, सब सल्ब हो गया। तो हजरत के कदमों में गिर पड़े और अर्ज़ की, आप बेशक अल्लाह के वली हैं, आपके लिए सीमा बिल्कुल मुबाह है। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो खलीफा ने दलील दिया था कि हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला ने सीमा से तौबा की है, तो उस पर हजरत ने जवाब फरमाया कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिस ज़माने में हजरत जुनैद ने सीमा से तौबा की, वो उनका ज़ाती अमल था, उनका अपना ज़ाती फेल है। उन्होंने सीमा के अहल लोगों के लिए सीमा हराम नहीं किया, मना नहीं किया, उन्होंने खुद तौबा किया कि मैं सीमा नहीं सुनूंगा। मगर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो अहले सीमा हैं, जो इसके अहल हैं, उनके लिए मना है। भाई उनका ज़ाती फेल था, वो सुने ना सुने, मगर दूसरों को आपने मना नहीं किया। जिस वक्त ख्वाजा नासिरुद्दीन चिश्त में थे, वो फरमाया करते थे, यानी ये दोनों हम ज़माना हैं, ख्वाजा नासिरुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौलबंद मशहूर है। जिस वक्त ख्वाजा नासिरुद्दीन चिश्त में थे, वो फरमाया करते थे कि अगर जुनैद चिश्त में होते, यानी हमारे शहर में होते, या नासिरुद्दीन बगदाद में होता, तो हजरत जुनैद कभी सीमा से तौबा नहीं करते। बात समझ आ रही है? यानी या तो मैं उनके शहर में होता या वो हमारे शहर में होते, यानी अगर हम दोनों की मुलाकातें अगर हो जाती तो कभी भी हजरत जुनैद बगदादी सीमा से तौबा नहीं करते। मजीद फरमाते हैं कि ना हमारे पीरों ने सीमा से तौबा की, क्या फरमाते हैं कि ना हमारे पीरों ने सीमा से तौबा की, ना हम तौबा करेंगे। ना तो हमारे मशाइखीन ने सीमा से तौबा की है और ना हम ही सीमा से तौबा करेंगे। तमाम मशाइखीन चिश्त ने सीमा को सुना है। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला ने दरबार में ये ऐलान कर दिया वलमा के सामने कि ना तो हमारे पीरों ने सीमा से कभी तौबा की है और ना हम सीमा से तौबा करेंगे। जुनैद की तौबा हमारे लिए हुज्जत नहीं है, यानी हजरत जुनैद बगदादी की तौबा हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है कि उन्होंने तौबा किया तो तुम भी तौबा करो। उनका ज़ाती मामला था, वो तौबा करे या ना करे उनका मामला अपना है। मगर हमारे ख़ानदान के तमाम ख़ानदान चिश्त के अकाबरीन ने सीमा सुनी है और उन्होंने तौबा नहीं किया, इसलिए हम तौबा नहीं करेंगे और उनका तौबा करना हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ये सुनकर वलमा ने हजरत के कदमों में सर रख दिया और हजरत ने उन वलमा पर एक नज़र खास डाली। तकरीबन तमाम के तमाम सब अहलुल्लाह में शामिल हो गए, यानी आपकी तवज्जो खास पड़ी तो तमाम के दिलों के हाल बदल गए, तमाम गिरोह सूफिया में शामिल हो गए। जब ये खबर खलीफे वक्त को पहुंची तो उसने हजरत
उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सीमा की इजाज़त दे दी। तो हज़रत ने एक मकान में सीमा किया, एक मकान में सीमा किया और उसी में सीमा किया करते थे। तो कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ किया, इस पर एतराज़ करना चाहा तो खलीफा ये वक्त ने ये कहलवा भेजा कि ख्वाजा उस्मान हारूनी को सीमा की इजाज़त हमने दी है, इसलिए किसी को इस पर एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक के बात हुई कि कव्वालों को बैतुलमाल में से उसने वजीफ़ा भी तय कर दिया कि अब बैतुलमाल से ही तुम्हारी तनख्वाह वगैरह, तुम्हारे घर का खर्चा चलता रहेगा। तो बाज़ लोग जो अगर ये कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ सीमा सुनते थे, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी आपकी पीरो मुर्शिद, तो मुनाजरा भी करने बैठ गए ना। तो बात इससे साबित ये हो रही है कि ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के तमाम मशाइखीन या अक्सर मशाइखीन सीमा सुनते थे और अभी भी सुन रहे हैं। या जो कोई ख़ानदान चिश्त का कोई बुजुर्ग अगर सीमा नहीं सुनता है मगर वो किसी को मना नहीं करता, या जिनको सीमा सुनने का दिल नहीं चाहता तो उनको कोई दावत भी नहीं देता वो ना सुने। जो इसको सही नहीं समझते हैं यकीनन उनके लिए सही नहीं है, मगर जो अहले ज़ौक़ हैं, जो अहले सीमा है वो सुने, लेकिन इसमें तमाशा ना बनाया जाए इसको। जो उसके जो आदाब हैं उन आदाब के हिसाब से सुना जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे कौन कौन से मशाइखीन चिश्त में से किसने किसके किसके दौर में इसकी मुखालिफत हुई और उन्होंने मुनाजरा भी किया इसके मुखालिफिन से, इंशाअल्लाह ताला आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो भी शख्स सीमा का इनकारी हो या सीमा उनके समझ में नहीं आती हो तो उनको समझ में ना आए, बल्कि ना आती हो तो ना सुने, लेकिन किसी की मुखालिफत ना करें और अहले सीमा को बुरा भला ना कहें। अल्लाह उनको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।